नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे हमारा हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट आता है जो उत्तर प्रदेश में सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा सहायक होने वाला है। और हम टॉपिक बाई टॉपिक जो है प्रैक्टिस सेट कराते हैं। और आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह प्रैक्टिस सेट नंबर है 9 और जिसमें हमारा टॉपिक है वाक्य भेद और विराम चिन्ह, यानी कि वाक्य भेद क्या होता है और विराम चिन्ह क्या है, उस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। 8 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। प्रतिदिन 2 बजे आपको ये मिलता है और कनिष्ठ सहायक विशेष और आपका यूपी पुलिस स्पेशल ये है। और दोस्तों आज हम आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि आप जो है हमारी जो है ईद के वजह से जो है पीपीटी जो है नहीं बन पाई थी। तुम्हें पता ही है कि ईद में जो है थोड़ा सा जो आदमी बिजी रहता है, तो इस वजह से पीपीटी नहीं बन पाई थी। तो हमने थोड़ा सा जो है इसे पीडीएफ के माध्यम से ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा चैनल है, चाहेंगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। पहला क्वेश्चन जो है हमारा बच्चा को क्या है, विराम का शाब्दिक अर्थ है। विराम का शाब्दिक अर्थ है, पहला ऑप्शन है ठहरना, दूसरा ऑप्शन है चलना, तीसरा ऑप्शन है दौड़ना, चौथा है बोलना। ठीक है, तो विराम का जो मतलब होता है तो विराम का मतलब होता है ठहरना। क्या होता है? ठहरना। जब किसी बात को बोलने के बाद में जब हम पूरी तरीके से ठहर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं विराम कहते हैं, यानी कि पूर्ण विराम। इसको हम क्या कह सकते हैं? पूर्ण विराम। क्या कह सकते हैं? पूर्ण विराम भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम वहीं पर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम का साइन है? तो देखिए, अर्धविराम एक होता है अर्धविराम, एक होता है पूर्ण विराम, एक होता है फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, ये जो होता है ये तो होता है, ये हमारा होता है फुल स्टॉप, यानी कि पूर्ण विराम होता है। परंतु ये कहाँ होता है? ये होता है अंग्रेजी भाषा में। कैसा होता है? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, जबकि ये जो होता है अर्धविराम होता है। क्या होता है? अर्धविराम। कैसा होता है? अर्धविराम होता है, जहाँ पर कोई बात पूरी होने, इसे कहते हैं अल्प विराम। क्या कहते हैं? अल्प विराम। अल्प विराम, इसे कहते हैं पूर्ण विराम। ये होता है हमारा पूर्ण विराम। ठीक है भाई, ये पूर्ण विराम होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये होता है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम होता है ये वाला। ठीक है, ये आपका होता है अल्प विराम, अल्प विराम। ये होता है अर्ध विराम, अर्ध विराम। और ये होता है आपका विराम, यानी कहाँ पर फुल स्टॉप होता है और कहाँ पर अंग्रेजी भाषा में होता है। केवल यही साइन चेंज होता है, जितने विराम होते हैं उनमें, और कुछ नहीं। यह है आकाश पाताल के बीच लगने वाले चिन्ह को हम क्या कहेंगे? अल्प विराम। ठीक है, विस्मयादिबोधक, उद्धरण, या आपका योजक चिन्ह। आपको पता होना चाहिए आकाश पाताल में क्या होता है। जब एक ही वर्ग के जो क्वेश्चन, एक ही वर्ग के जो शब्द होते हैं और शब्दों में क्या होता है? विपरीत भाव होता है, जैसा अमीर गरीब, तो आकाश पाताल में जो हो जाएगा वो योजक चिन्ह हो जाएगा। योजक चिन्ह होता है ये। तो हम यहाँ कह सकते हैं आकाश पाताल। ठीक है, हम कह सकते हैं अमीर गरीब। ठीक है, हम कह सकते हैं छोटा छोटा बड़ा, ऊंचा ऊंचा नीचा। ठीक है, हम इनमें सब में यूज कर सकते हैं क्या है? योजक चिन्ह। ठीक है बेटा, तो हमने 3 क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ से हो चुके हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन क्या है देखिए, चौथा वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। उसने MA B.Ed पास किया है, यानी कि क्या है? MA B.Ed पास करा है। तो इन्होंने कहा है MA B.Ed, यानी कि क्या है? M, तो पहले तो यहाँ आ जाएगा, फिर A, फिर यहाँ आ जाएगा और साइन, फिर B.Ed, क्या आ जाएगा? B, फिर साइन, और फिर आ जाएगा आपका एड। ठीक है, और इसके बाद भी साइन। अब ये बताइए ये कहाँ पर है? अल्पविराम के साथ। देखिए यहाँ भी सही है, परंतु यहाँ गलती क्या है? अल्पविराम नहीं, यहाँ अर्धविराम लग रहा है, इसलिए ये गलत है। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? इतनी बात समझ पा रहे हो? यहाँ पर अल्पविराम नहीं है तो ये गलत है, यहाँ पर भी गलत है, ये भी गलत है। बचा कौन सा? आपका ये। तो यही हमारा क्या है? आंसर। समझ गए? इसको देख लो अच्छे तरीके से आप। मैं एक बार देख लेता हूँ कि आपको ये सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बढ़िया, वैसे तो सही चल रहा है, इतने में तो कवर कर ही लोगे आप लोग। ठीक है, चलिए बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लाघव चिन्ह है? कौन सा लाघव चिन्ह है? तो ये लाघव चिन्ह का मतलब बताइए कौन सा होता है? A दिख रहा है, B दिख रहा है, C दिख रहा है और D दिख रहा है। तो लाघव चिन्ह जो होते हैं वो आपका कौन सा होता है? V विकल्प लाघव होता है। जैसे मैंने लिखा उत्तर, ठीक है, प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश
पुलिस। तो ये जो मैं लगा रहा हूँ यही क्या होते हैं, लाघव चिन्ह। यानी कि किसी बड़ी बात को, यानी कि पूर्ण बात को, पूर्ण शब्दों को संक्षेप में लिखना। किस में लिखना? संक्षेप में लिखना क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह कहलाता है। तो यहाँ पर आ गया आपका लाघव चिन्ह। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, हर्ष, विस्मय, दुख आदि मनोभावों के लिए वाक्य में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? निर्देशांक, रेखांकन, कोष्टक, विस्मयादि बोधक। तो कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक हमारे यहाँ से सही होता है। चलिए 7वां 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हंस पद है? कौन सा हंस पद है? तो आपका कौन सा है? ये आपका जो होगा बी विकल्प हंस पद हो जाएगा। संक्षेप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्पविराम का? नहीं। लाघव चिन्ह का? ये होता है। ठीक है। हंस पद का? ये होता है। लोप चिन्ह का? ये होता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? लाघव चिन्ह आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में तो कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? तो ये फुल स्टॉप हो गया, ये अर्धविराम हो गया, ये पूर्ण विराम हो गया, ये आपका क्या हो गया? अल्पविराम। ठीक है। सुख दुख के बीच में लगने वाले इसे चिन्ह को क्या कहते हैं? निर्देशांक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह। तो आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर योजक चिन्ह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? योजक चिन्ह। चलिए आगे करने वाले हैं 11 12, इनको देख लेते हैं। 11 12 वाले को देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है? मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विस्मय बोधक, प्रश्नवाचक, अर्धविराम, अल्पविराम। जल्दी बताओ फुर्ती के साथ। ठीक है। हमने क्वेश्चन पूछा है मनोविकार क्या होते हैं? जैसे मनोविकार बेटा मैं बताता हूँ, हर्ष होता है, दुख होता है, शोक होता है, उल्लास होता है। ठीक है। खुशी होती है, आश्चर्य होता है, विस्मय होता है। तो इन सब में जो प्रयोग होता है वो कौन से होते हैं? विस्मयादि बोधक। सबके बाद में क्या लगता है? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगता है। क्या है? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगता है। ठीक है भैया। प्रश्नवाचक चिन्ह जब प्रश्न पूछा जाता है तो लगता है। अर्धविराम जब वाक्य पूरा समाप्त नहीं होता परंतु बात रुक जाती है, अर्धविराम रहते हैं। जब शब्द एक ही क्रम के लिखे जाते हैं, जैसे राम, मोह, सोहन, ठीक है, तो इनके बीच में और श्याम विद्यालय जाएंगे, तो यहाँ पर जो लगेगा तो वहाँ क्या लगेगा? अल्पविराम लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, तो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जहाँ पर गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है इसमें। तो योजक चिन्ह। ठीक है। पहली बात योजक चिन्ह, दूसरा आपका अल्पविराम, तीसरा आपका अर्धविराम, चौथा आपका पूर्ण विराम। तो जहाँ पर देखो सीधा बोला है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, तो वहाँ पर क्या लगता है? पूर्ण विराम लगता है। ये वाला पूर्ण विराम लगता है। ठीक है। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है? ठीक है। निर्देशांक बिल्कुल होता है। ठीक है। लाघव भी होता है, विवरण भी होता है, उपदेशक नहीं होता। तो ये नहीं होता। विवरण चिन्ह ये होता है। ठीक है। लाघव चिन्ह ये होता है। निर्देशांक जो होता है आपका वो ये होता है। निर्देशांक ये होता है। नेक्स्ट है, विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता विवरण चिन्ह में, तुलनात्मक चिन्ह में, संयोजक चिन्ह में, लाघव चिन्ह में। कौन सा विराम चिन्ह का प्रयुक्त नहीं होता? जल्दी बता दो कौन सा प्रयुक्त नहीं होता? तो किस में नहीं होता? संयोजक चिन्ह में नहीं होता। ठीक है भैया, संयोग चिन्ह में नहीं होता। नोट करो इसे फुर्ती से नोट कर लो बेटा, फुर्ती से नोट कर लो, फुर्ती से। नेक्स्ट, ये बढ़िया है क्वेश्चन आपका। क्या है समझिए। 15वां, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? ठीक है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। फिर है, यह दूर से, फिर बहुत दूर से आ रहा है। यहाँ पर सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। 15वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या है। तो देखिए यहाँ पर सब में जो है
यहाँ मैं मनुष्यता का भाव देखें तो बिल्कुल सही है प्रयोग। ठीक है, यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, बिल्कुल सही है। सुनो सुनो, ये आश्चर्य की बात नहीं होती ना, खुशी की बात होती है, तो यहाँ पर सही नहीं है। हमारी बात समझ में नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखा जाता, सुनो सुनो वह गा रही है। इसे ऐसे बंद कर सकते थे, सुनो सुनो वह गा रही, तो उचित प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन क्या है, 16वां, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उसने हाँ जी, उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ठीक है, समस्त प्रणामी मात्र का कल्याण करो, उसकी आयु 40 वर्ष है। ठीक है, जल्दी बताओ क्या है। ठीक है भाई, ठीक है, शुद्ध है। सही, उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, नहीं मुक्त कंठ से नहीं, कंठ से, मुख से बढ़ाई की, तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण, प्राणी मात्र नहीं आता है, प्राणी के साथ मात्र नहीं आता, तो ये गलत हो गया है। ठीक है, फिर क्या है, आपकी आयु 40 वर्ष है, आपकी आयु 40 वर्ष है। ये इन दोनों में देख लेते हैं एक बार, क्या है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, आपकी आयु 40 वर्ष है, लुटाया, ये वाला सही होगा। उसने मुक्त हस्त जो है यानी कि खुले हाथों से जो है अपना धन लुटाया, जबकि यहाँ पर आपकी आयु 40 वर्ष, तो आप 40 वर्ष के हैं, ये होता, आप 40 वर्ष के हैं, ऐसा होता। ठीक है भैया, तो क्या होता है यहाँ पर, आप 40 वर्ष के हैं, ये होता। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देख लेंगे और 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 17वां और 18वां क्वेश्चन देखेंगे फुर्ती के साथ। 17वां 18वां क्वेश्चन क्या है, 17वां क्वेश्चन, निम्न में से वाक्य है जो शुद्ध है वह है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीता है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है, जल्दी बताओ 17वें का क्या होगा सही, अपना चुन लिया करो आंसर, जो भी आपका आंसर होता है उसे चुन लिया करो। ठीक है, तो उन्होंने कहा शुद्ध है। तो देखो, बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, तो यहाँ पर क्या होता, पानी पीते हैं, क्या होता है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर होता पानी पीते हैं, ये वाला होता। ठीक है, फिर यहाँ पर है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई, तो क्या होता, आपत्ति जताई होता। ठीक है, तमाम, पूरे देश होता है यहाँ पर, पूरे देश भर में, तो यहाँ पर होता देश भर में। ठीक है, तब देश भर में, तमाम यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर आपका सही हो गया ए विकल्प, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, तो ये वाला जो है आपका, वो आपका शुद्ध वाक्य हो गया है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, लोअर पीसीएस में 2019 में आया हुआ है, हर एक क्वेश्चन जो है देखो आरओ में आया हुआ है, हर एक क्वेश्चन जो है ना परीक्षा में आया हुआ है, ये देख लो। उसे उत्तीर्ण होने का संशय है, उसे उत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। जल्दी बताओ क्या है इसका, आपने चुन लिया होगा, वैसे मुझे उम्मीद है कि आप इतने समय में चुन लेते हो। तो क्या हो जाएगा इसमें, शुद्ध क्या होती है, आशंका होती है। ठीक है, क्या होती है, अनुत्तीर्ण होने की क्या होती है, आशंका। तो याद रखना है, अनुत्तीर्ण होने की क्या होती है, आशंका होती है, क्या होती है, आशंका। याद रखना इसको, अनुत्तीर्ण होने की आशंका होती है, और ये जो है आपका सही आंसर जो है यही है। ठीक है, शुद्ध वाक्य देखा था हमने ये। चलिए 19वां क्वेश्चन और 19वां देखते हैं पहले क्या है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन, वाक्य का कौन सा भाग शुद्ध नहीं है, वाक्य का भाग कौन सा शुद्ध नहीं है। बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसका प्राण पखेड़ू हो गए, तो उसके होते, यहाँ पर क्या होता, उसके, तो आपका ए विकल्प है, बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसका प्राण, तो उसके प्राण होते, क्या होता है, उसके प्राण, तो सी विकल्प इज द आपका राइट, यहाँ पर शुद्ध नहीं है। ये भी देखो लोअर पीसीएस में आया हुआ है, लोअर यूपी लोअर में, और कब आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है। ठीक है, अब देखो
यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है और 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। यह है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ठीक है। दूसरा है क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्लभ बनाता है। तीसरा है क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्लभ बनाता है। सब एक अच्छा चिन्ह चेंज है, ठीक है। दुर्लभ बनाता है, दुर्लभ बनाता है, दुर्लभ बनाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, अल्प विराम लगा हुआ है, यहाँ पूर्ण विराम लगाया हुआ है। यहाँ विस्मयादिबोधक लगा हुआ है, यहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है। यहाँ पर अल्प विराम है, यहाँ भी अल्प विराम है। क्रोध यहाँ विराम है, चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्लभ बनाता है। जल्दी बताओ कौन सा सही किया गया है इसमें, कौन सा सही है, ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए जब हम बात करते हैं क्रोध, बात रोक ली थोड़े समय के लिए, चाहे जैसा भी हो, ठीक है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी पार्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। आ जाते हैं 21वें क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, ये वाला। दूसरा, दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, ठीक है। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गई। फिर है अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। जल्दी बताओ कौन सा होगा। आपका आंसर मिल गया होगा, आपका आंसर मिल गया होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। तो क्या होगा, देखिए दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर नहीं है, हिंदी भाषी है, हिंदी भाषी है। तो क्या होता, हिंदी भाषी है। तो ये अशुद्ध है आपका, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन क्या है, 22वां क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। आरओ में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह क्या है? सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। जल्दी बताओ क्या है। तो ए पार्ट आपका एरर हो गया, ए पार्ट आपका, क्योंकि सुंदर लड़के होते हैं, सुंदर में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए लाल, लाल, सुंदर, ठीक है, सुडोल, सुडोल, ठीक है। कुछ ऐसे विशेषण होते हैं, कुछ ऐसे विशेषण होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते, जबकि विशेषण जो होता है, जबकि जो विशेषण जो शब्द होता है, विशेषण शब्द जो होता है ये विकारी शब्द होता है। क्या होता है, विकारी शब्द होता है। परंतु कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपना प्रारूप नहीं बदलते, ठीक है, अपना प्रारूप नहीं बदलते। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। राजा हरिश्चंद्र के सदृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुए। पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथ की रचना की, ठीक है। बताइए जल्दी से क्वेश्चन क्या बनेगा। बहुत अच्छा है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा शुद्ध वाक्य है, ठीक है। देखिए टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का, रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं का, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, नागरी भाषा में अनुवाद है तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र के सदृश्य कोई, सदृश्य गलत हो जाएगा यहाँ पर सदृश्य गलत हो जाएगा। पद के चौथे भाग, चौथे चरण को कहते हैं, पद चौथा भाग नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, तो ये हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डी पार्ट। 24वां क्वेश्चन है हमारा, 24वां, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आरओ में आया हुआ है ये भी। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? भारत एक समृद्धशाली देश है। शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है, आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। जैसे इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया, तो पत्र पहले नहीं आएगा, पत्र किस नाम पर लिखा जाएगा, तो ये आपका जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हमारा आपका हो गया बी विकल्प इज़ द रॉन्ग आंसर, ठीक है। इसमें तो यहाँ पर ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, तो बी विकल्प जो है इसका होने वाला है विकल्प, ठीक है। अब देखिए ये 25वां क्वेश्चन जो है ना, प्यारा क्वेश्चन है, इसको सम्मिलित करना है। 25वें क्वेश्चन को सम्मिलित करना है। अल्पविराम क्या होता है? तो अल्पविराम तो होता है ये, कोष्टक जो होता है वो कोष्टक क्या होता है ये, सी के योजक चिन्ह जो होता है वो होता है ये, संक्षेप सूचक होता है ये। तो पहले का हो गया तीसरा, तो पहले का तीसरा तो ये नहीं होता हमारा आंसर, और हमारा ये नहीं होता, तो आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो मिल गया पहले का तीसरा। दूसरे का हो गया चौथा, दूसरे का हो गया चौथा, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो आपका कौन सा बन गया? ये आपका सही बन गया डी विकल्प, ठीक है।
इस तरीके से मिलाना होता है, इस तरीके से बनाना होता है, ये आपको पता चल गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिंदास बिंदास बिंदास। 26वां क्वेश्चन देख लेंगे, 26वां और 27वां दोनों। क्या है? 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लगाओ। ठीक है, व्यवसाय करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, एक एक करके सभी मर गए। ठीक है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो जल्दी बताओ, हो गया होगा, समझ में आ ही गया होगा इतने में, तो इतने में समझ में आ ही जाता है। बताओ जल्दी क्या होगा, जल्दी बताओ। तो क्या होगा? शुद्ध वाक्य है तो यह है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो ये तो है हमारा शुद्ध। यहाँ पर मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लगाओ, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, आगे है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य रहे। ठीक है, करना चाहिए गलत है। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना चाहिए, तो ये गलत हो गया यहाँ पर भी अब। ठीक है, प्रत्येक करके एक एक करके सभी मर गए। ठीक है, तो कहेंगे यहाँ पर एक एक करके सभी मर गए, तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? एक एक करके क्रिया विशेषण आ गया ना, तो लिखिए यहाँ लिखिए सभी एक एक करके मर गए। तो यहाँ पर क्या है? ये वाला इसलिए गलत है, तो ये आपका हो गया डी विकल्प सही। ठीक है, आगे 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है बताना है। मैं अनेकों, तो अनेकों कहीं नहीं होता है। यह इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जाता। मूल्य का मतलब हीरे का मूल्य बताओ नापा जाता है? हीरे का मूल्य नापा जाता है क्या? तो ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, तो बिल्कुल सही बात है, लिखो अभी देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो कौन सा आपका हो गया? सी पार्ट इसका सही हो गया, सी पार्ट बिल्कुल सही हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं 28 और 29वां क्वेश्चन। 28वां और 29वां, वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? ठीक है, दुष्ट तुझे धिक्कार है, विस्मयवादी बोधक है, सही है। ठीक है, बिल्कुल आपको यही तो बताना है, तो यही तो आपको बताना है, जल्दी बताओ। ठीक है, मैंने माँ का कहना नहीं माना, निषेध, तो सही बात है ये भी। ठीक है, हो सकता है ये इच्छावाचक नहीं होता, ये संदेहवाचक होता है, तो ये वाला गलत है, हो सकता है तो। ठीक है, तो ये गलत हो गया है। और आपका ये क्या है? समय पर भोजन करो तो स्वस्थ रहोगे, ये संकेत है बिल्कुल, तो ये भी सही है। तो ये तीनों तो हो गए सही, और आपका ये गलत हो गया सी विकल्प। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उसने मुक्त कंठ से पढ़ाई की, उसने मुक्त हंस से धन लुटाया। अरे ये तो अभी तो बोला था, ये तो अभी आया था। ठीक है, ये तो अभी आया था, तो इसमें क्या होता है? धन लुटाना वाला होता है, उसने मुक्त हंस से धन लुटाया था, ये तो रिपीट हो गया। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? अंतिम क्वेश्चन क्या है वो क्या है? देखिए, ये 30वां क्वेश्चन है आपका, आज का जो है अंतिम है 30वां। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसे मृत्युदंड की सजा हुई, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं। ठीक है, यह शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मेरे को उससे बात करना पसंद है। तो यहाँ बताना कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला तीसरा है, इस विकल्प में पहला तीसरा दे रखा है, इसमें पहला तीसरा चौथा अशुद्ध बताना है, दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों। ठीक है, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। तो देखिए समझ लो, देखिए उसे मृत्युदंड की सज़ा, जब मृत्युदंड होगी तो सजा की कोई बात नहीं है, तो एक तो ये गलत हो गया। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ शुद्ध, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, तो ये होता, तो ये गलत हो गया। मेरे को नहीं मुझे, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। तो देखो पहला तीसरा और चौथा, तो यही वाला जो है आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज आप एडजस्ट कर लेंगे PDF से। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ी मजबूरी थी, जिससे कि हमने PDF पर ही आपको प्रैक्टिस बनाया, हमने आपकी कड़ी नहीं टूटने दी। ठीक है, कि आपकी जो प्रैक्टिस चल रही है वो लगातार चलती रहेगी, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है बच्चा, तो ऐसी ही क्लास पाने के लिए अगर आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। रेगुलर ये क्लास हमारी चल रही है हिंदी की। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नए प्रैक्टिस सेट पर और नई क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।